जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पे। हमारी सीरीज़ चल रही है चंपावत मैन ईटर की और जिसकी आज हम सेकंड एपिसोड स्टार्ट करेंगे। आप सब नाज़रीन का बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए कि आपने टाइम निकाला हमारी वीडियो के लिए। लास्ट किस्त में हमने देखा था कि जो डीसी साहब होते हैं नैनीताल के बरथौर साहब, वो अपने आके इन्फॉर्म कर देते हैं जिम कॉर्बेट साहब को कि एक गांव है साथ में पाली के नाम से, वहाँ पे लेटेस्ट किल एक औरत को किया है चंपावत टाइग्रेस ने। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है और उन्होंने पिछली बार की तरह अपने जितने भी जो शिकारी साहिबान थे दूसरे जो पहले गए हुए थे और जो इनाम की रकम थी उसको उन्होंने एलिमिनेट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था, ताकि जिम कॉर्बेट साहब इसको सोली जो है वो टेकअप करें। तो ये न्यूज़ कॉर्बेट साहब के लिए बहुत वाकई इंटरेस्टिंग होती है कि इस तरह इनको एक आइडिया हो गया था कि उसकी अभी लोकेशन क्या है और वो कहाँ पे कार्रवाई कर रही है। तो इसके लिए वो फ़ौरन अपनी तैयारी पकड़ते हैं और इसके लिए हर चीज़ में अगर मैं आपको बताऊं तो हर पहलू में इन कॉर्बेट साहब की एक हमारे लिए बड़ी सीख है कि एक्साइटमेंट भी है। वो अपने 6 सेवकों को जो उनके मुलाजमीन होते हैं उनको कॉल करते हैं और उनको बताते हैं कि तैयारी स्टार्ट की जाए, क्योंकि वो पूरी टीम ट्रैवल करती है उनके साथ। और इसमें इनके 6 मुलाजमीन होते हैं। ख़ुद कॉर्बेट साहब अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे इसको पकड़ने के लिए, इसको मारने के लिए। जो सेवक होते हैं वो अपने टेंटिंग के लिए अपना फूड राशन जो सारी चीज़ें होती हैं उसकी तैयारी मुकम्मल करते हैं। यहाँ कॉर्बेट साहब जो हैं वो अपनी तैयारी करते हैं, जैसे अपनी गन्स को तैयारी करना, अपने राइफ़ल्स, अपनी जो उनके कारतूस हैं, बुलेट्स को सारा जो का स्टॉक है उसको रेडी करना उस हिसाब से। तो ये सारी एक एक्साइटमेंट है, जैसे हम अपने किसी ट्रिप को प्लान करते हैं नॉर्दर्न एरिया में जाने के लिए अपने दोस्तों भाइयों के साथ, तो ये भी एक पूरी प्लानिंग के थ्रू अपनी तैयारी मुकम्मल करते हैं और सफ़र अपना स्टार्ट कर लेते हैं पाली विलेज के लिए, जो कि धाबी दूरा के साथ होता है। खैर ये अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं इन द मॉर्निंग। और यात्रा कोई ऐसी नहीं जो हमारे जैसे कि आजकल ये भी इंटरेस्टिंग है कि जैसे कोई गाड़ी पे, बाइक पे या साइकिल पे, ये पैदल ही यात्रा थी। 1907 का टाइम है, हर चीज़ में एक्साइटमेंट है और हमारे लिए सीख है कि कैसे एक पहाड़ी इलाके में उन्होंने अब पैदल चलते हुए जाना है जंगलात के बीच से। वहाँ जानवर भी हैं, दीगर मसाइल भी हैं, तो हर चीज़ में एक पैशन है, ऑब्सेशन है, इंटरेस्ट है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत हमेशा फ़ैसिनेट की और आई एम श्योर कि आपको भी फ़ैसिनेट करेंगी। अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं पैदल यात्रा का और निकल पड़ते हैं अपनी मंज़िल की जानिब। यहाँ पर जब सफ़र स्टार्ट करते हैं तो रास्ते में तकरीबन आप कह लीजिए कि 15-16 मील चलने के बाद, और आप ये देखिए कि 15-16 मील जो हम कहने को तो आसान है, लेकिन कम अज़ कम ग़ालिबन ये 24 से 25 किलोमीटर बन जाते हैं, और वो भी पहाड़ी इलाकों में अगर हम जाएं तो वहाँ पे जाके अपनी यात्रा को एक कहना आसान है, कंटिन्यू करते हुए पहुँचते हैं। और पहाड़ी जगह है, चलते हुए जाना, तो एक एक्साइटमेंट है सारी जंगलात के बीच से होते हुए। और हर चीज़ में जो है वो आप देखेंगे तो एक एक्साइटमेंट छुपी हुई है। खैर 15-16 माइल्स तय करने के बाद ये जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पे फिर अपना पड़ाव डालते हैं कि आज जो है वो हम यहीं पे स्टे करेंगे। टेंटिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई और सहूलत होती नहीं है। वहाँ पे इनके सेवक जब बताते हैं ये अपना कि आज हम यहीं पे स्टे करेंगे, टेंट्स लगाते हैं, खाना तैयार करते हैं। कैंपिंग का भी आप इसका अगर लुत्फ़ लीजिए कि कैंपिंग का जो एक मज़ा होता है पूरा वहाँ पे इसको वो उठाते हैं। और इनको चाय मिलती है, फूड मिलता है, ये स्मोक करते हैं रात को, तारों को एंजॉय करते हैं पहाड़ों पे और डिनर करते हैं। डिनर के बाद स्मोक करते हैं, कुछ देर फ़ील लेते हैं, जंगलात की, पहाड़ों को देखते हैं, वॉक करते हैं और फिर अपना सो जाते हैं। सुबह फिर अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं और जैसे ही सफ़र दोबारा शुरू करते हैं तो वही उस तरह अपना वॉक के थ्रू चलते चलाते और अपने मुलाजमीन के साथ, सेवक के साथ इसको सफ़र को एंजॉय करते हुए अपने नेक्स्ट जगह पे पहुंचते हैं, जो कि कहलाता है पाली हिल। तो नाजरीन जब ये पाली गांव पहुंचते हैं, इनको पहुंचते वक्त तकरीबन आप कह लीजिए कि दोपहर शाम का टाइम हो जाता है, क्योंकि पहले ये ब्रेकफास्ट करते हैं मनोला गांव में। और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे इनको पहुँचते हुए पाली, जहाँ पे उस लास्ट किल को टाइगर्स ने मारा होता है, तकरीबन दोपहर के और शाम का टाइम हो जाता है। जब ये पाली जगह पे पहुँच जाते हैं तो ये देखते हैं कि जो गांव है वो बिल्कुल सुनसान है,
कोई एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, लोग अपनी कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे दिन भर की, और कोई भी वहाँ पे आदमी जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन इनको जब आते हुए देखते हैं तो बहुत से लोग आहट से पहचान जाते हैं कि कोई आया है यहाँ पे। और जब वो इनको देखते हैं कि अपनी टीम के साथ कॉर्पोरेट साहब इस गांव में पहुँच गए हैं, तो इसमें इनके लिए खुशी की नवीद होती है, एक राहत होती है, इनको सुकून होता है कि चलें हमारे लिए कोई यहाँ पे टीम आई है हमें इस जंगली जानवर से, इस टाइग्रेस से, शेरनी से बचाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो बाहर आते हैं और इनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और इसी वेसिनिटी के अंदर, गांव के अंदर ही, ज़्यादा दूर तक नहीं, क्योंकि हर जगह खौफ भी होता है उस शेरनी का। इस दौरान तक जिम कॉर्बेट साहब के जो मुलाजमीन होते हैं इनके लिए चाय बना चुके होते हैं, और ये चाय पी रहे होते हैं तो गांव के सरपंच और कुछ गांव वाले इनके पास आते हैं और इनको बताते हैं कि कैसे जो है उस शेरनी ने लास्ट टाइम इनको सबको जो है वो एक प्यारा इनका इनसे बीच से ले गई और ख़ातून को मार दिया। खैर ये सारी रुदात पूछते हैं और इनको जो सरपंच होते हैं गांव के, इनको वेलकम करते हैं और कहते हैं कि हम आपको जो है वो जगह आपको प्रोवाइड करते हैं, मेहमान हैं आप हमारे, और इसमें जैसे भी हमसे पॉसिबिलिटी हो सकेगी आपकी पूरी श्योरिटी करते हैं कि आपके साथ सपोर्ट होगी। और इसमें एक दूसरा जो पहलू देखते हैं काफ़ी उनकी अबतर हालत का, एक परेशान कुन हालत का गांव वालों की। तो जिम कॉर्बेट साहब काफ़ी इससे परेशान होते हैं कि वहाँ पे इतना खौफ व हरास था इस शेरनी का, कि पिछले 5 दिन से जब से ये किल इसने किया था, लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं गए थे। जो राशन उनके पास घरों में मौजूद थे बस उससे गुजारा कर रहे थे। यहाँ तक कि अपने खेतों में जाके अपनी खेती बाड़ी को काट के वहाँ से फसल नहीं ला सकते थे, खाने पीने की अशिया नहीं ला सकते थे, बाज़ार नहीं जा सकते थे। तो जो भी राशन घर में अवेलेबल था किसी के पास, वो सब उसी से मिलजुल के गुजारा कर रहे थे। और उनकी जो हालत थी वो बहुत ही गैर होती जा रही थी दिन ब दिन। वो तो खुशकिस्मती से ये वहाँ पहुँच गए थे तो उनको थोड़ा सहारा हुआ। और इसके साथ साथ जो सैनिटाइजेशन की वहाँ पे हालत थी वो भी बहुत बुरी थी, क्योंकि टॉयलेट्स के लिए, वॉशरूम्स के लिए भी ज़ाहिर बात है गाँव में तो उस ज़माने में कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं थी, तो वो साथ खेतों में जाते थे। और जब से इसका डर बैठा हुआ था शेरनी का, तो वो एक गाँव में ही एक घर के साथ कोई जगह थी, वहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर ली थी जहाँ पे सारा वो अपना टॉयलेट वेस्ट वगैरह जो है वो करते थे। और उस जगह से वो बताते हैं कि बहुत ताफुन भी था और वहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत मुश्किल था। खैर ये सारी हालत देखते हुए कॉर्बेट साहब को जो सरपंच होता है कमरा देता है, लेकिन जो वो कमरा उनको मिलता है वो इत्तेफाक से उसी टॉयलेट जो उन्होंने बनाया होता है उसके साथ ही होता है, तो वो उनके लिए वहाँ पे तो रहना बहुत मुश्किल होता है, उसको ये बयान करते हैं। खैर ये क्या करते हैं कि अपने जो सेवक होते हैं, जो 6 मुलाज़मिन होते हैं, उनको कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे स्टे कीजिए, मैं जो है वो रात में बाहर ही गुज़ारूँगा। ये सुन के उनके सेवक और जो उनके गाँव वाले होते हैं, पड़ोस के, और सरपंच भी बहुत हैरान होते हैं कि हज़ूर यहाँ पे तो करीब में सारा शेरनी का जो है वो डर है, खौफ है, आतंक है। आप कैसे यहाँ पे अकेले रह सकते हैं या सड़क पे रह सकते हैं? वो कहते नहीं, मैं किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा। खैर उनके सेवक उस कमरे में चले जाते हैं, गाँव वाले अपने घर में चले जाते हैं और ये अपना डिनर करने के बाद जो है वो उस सड़क के किनारे बैठ जाते हैं जहाँ पे गाँव वाले बताते हैं कि रात को इस शेरनी की आवाज़ें आती हैं, गुर्राने की, ग्रॉल करने की। इस सड़क के आस-पास और गाँव के इर्द-गिर्द वो चक्कर लगाती है। तो एक ख़ास पेड़ ये देखते हैं वहाँ पे और ये वहाँ बैठ जाते हैं। अब जैसे कि कॉर्बेट साहब का ये पहला एक्सपीरियंस था किसी मैन ईटर टाइगर के लिए, तो ये बताते हैं, बाद में भी अपनी बुक्स में एक्सप्रेस करते हैं कि ये इनका वाक़ई एक बहुत ही गलत फ़ैसला था कि आदमखोर के एरिया में, इस टाइग्रेस के एरिया में, इस खूंखार शेरनी के जो है वो अपने रहमो करम पे अपने आप को छोड़ देना, ये कोई सही डिसीजन नहीं था। खैर इसमें अगर हम आगे चलें तो वो एक पेड़ देखते हैं उस सड़क पे, उस गांव के किनारे, कि जहाँ पे वो टेक लगा के बैठ जाते हैं। इनकी कुछ प्लानिंग ये थी कि वो अगर आती भी है आदमखोर शेरनी तो मैं अपने टेक के सहारे से उसको, अगर वो आएगी तो उसकी ग्रॉल्स को पहचानते हुए उसको शूट कर दूंगा। लेकिन जो एक्सपीरियंस ये करते हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है, और उस एक्सपीरियंस सिर्फ डर, खौफ और नदामत होती है कि शायद मुझसे कोई गलत डिसीजन हो पाया है। ये वहाँ बैठ जाते हैं रात को और गांव वाले अपने अपने घरों में बंद होते हैं, सेवक अपनी जगहों पे होते हैं। अब आस्ता आस्ता रात बढ़ती जाती है और सन्नाटा बढ़ता जाता है, जंगलात की आवाज़ें आती जाती हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए नाजरीन के कितना खौफ व हरास का एक जो है वो वहाँ पे माहौल बन गया होगा उनके लिए, ख़ास तौर पे एक आम कंडीशंस में
लेकिन जबकि एक आप आदमखोर के इलाके में हो तो कितना मज़ीद जो है वो खौफ और हरास में इंसान आ जाता है। इसको ये एडमिट करते हैं बाद में कि ये वाक़ई मुझसे गलत हुआ और सारी रात ठंड से और उस डर के खौफ के मारे से ये इस खौफ में मुब्तला रहे और परेशान कुन उनकी ये सारी रात गुज़री। और ये बताते हैं कि जो पेड़ों की रोशनी थी उसका साया ज़मीन पे पड़ा था, तो हर जगह इनको ऐसा ही फ़ील हो रहा था उस एंग्ज़ायटी में, उस परेशानी में, कि जैसे कि आदमखोर इनकी जान भी बढ़ा है। लेकिन खुशकिस्मती से इनके जो है वो आदमखोर उस दिन उस रात इनकी तरफ नहीं था और किसी और जानिब था और वो इनकी इस तरफ नहीं आ पाया। खैर सुबह जब ये सुबह होती है, बड़ी मुश्किल से सारी रात गुजारते हैं और उसके बाद जब इनके सेवक इनके पास आते हैं और ये वापस अपने गांव को जाते हैं, तो सारे गांव वाले देख के ये वाकई शुक्र भी अदा करते हैं और हैरान भी होते हैं कि ये किस तरह जो है वो बच के आ गए हैं, क्योंकि चांस जो है वो उसके हाथों, शेरनी के हाथों बचने का बहुत ही कम होता है। खैर ये अपने वापस आते हैं, रेस्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद इनकी टीम इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और जो गांव के लोग होते हैं अपने हवाले से जो जो इनकी मदद कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में या चीज़ें, चूल्हे वगैरह के हवाले से, लकड़ी के हवाले से, वो उनकी पूरा सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद फिर ये मीटिंग करते हैं, एक बेसिक मीटिंग के दिन की नई शुरुआत हो गई है, क्योंकि पिछली रात तो ये पहुँचे थे शाम में। और फिर इस सरपंच से और गांव वाले से मुलाकात करते हैं कि उस दिन हुआ क्या था कि जिस दिन उस औरत को इसने उठाया। फिर सरपंच और बताते हैं गांव वाले इनके को 5 से 6 औरतें जाती हैं जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए, ताकि जो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि जंगल से लकड़ियाँ लाने की ज़िम्मेदारी ख़वातीन की होती थी चूल्हा जलाने के लिए। तो कुछ ख़वातीन 2 से 3 दरख्त पर चढ़ के लकड़ियाँ काट रही होती हैं और ये जिस खातून को इसने शेरनी ने मारा था वो सबसे नीचे होती है, लेकिन थोड़ा ऊपर ही होती है। ये घात लगाए पहले से बैठी थी वहाँ पे शेरनी, और जब ये देखती है कि लड़की जैसी नीचे उतरने लगती है, अभी पूरी नीचे नहीं उतरी होती, तो ये फ़ौरन उसके ऊपर चपटा मारती है, पिछली टांगों पे खड़े होकर अपने अगले हाथों से उसको पकड़ के नीचे खींच लेती है और उसको झाड़ियों में ले जाती है। इस खौफ और रात में जो बाकी औरतें वहाँ पे होती हैं वो वहीं पेड़ पे रहती हैं और चीखो पुकार मचाती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हो पाता। लेकिन उस बेचारी लड़की का जो था वो टाइम लिखा था, तो शेर उसको झाड़ियों में ले जाता है। ये बाकी ख़वातीन जो होती हैं ये परेशान होके देखती हैं, जबकि वो चलो अंदर चला गया है, झाड़ियों में उसको ले गया है, तो फ़ौरन नीचे उतर के गांव की ओर भागती हैं। और जब गांव की तरफ भागती हैं तो वहाँ पे जो मर्द होते हैं, दोपहर का टाइम होता है, वो आए हुए होते हैं अपना खाना खाने के लिए। मर्द को बताती हैं कि इस तरह से वाक़या हो गया और ख़ातून को, लड़की को शेरनी ले गई है। सारे फिर वहाँ पे क्या करते हैं जी कि ज़ाहिर बात है एक दूसरे की, गांव में एक दूसरे की सपोर्ट होती है, हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है। और खैर हर कोई जो है वो अपने, कोई बंदूक लेके, जिसके पास एक के पास बंदूक होती है उसमें सिर्फ, बाकी ढोल बाजे लेके, ताकि उसको डिस्ट्रैक्ट करके, उसको परेशान करके हम किस तरह अपने प्यारे को वापस ला सकें। ये सब वहाँ पे गांव में जाते हैं, अपने जंगल में जाते हैं, झाड़ियों के पास पूरा एक हजूम लेके, जो वहाँ तक वहाँ पे लोग होते हैं, और वहाँ पे शोर मचाते हैं। लेकिन उस पॉइंट पे पहुँच के इनको गुर्राहट की आवाज़ आ रही होती है झाड़ियों में से उस शेरनी की, कि मैं अपने किल को एंजॉय कर रही हूँ, मेरे पास ना आना, नहीं तो मैं मज़ीद जो है वो नुकसान पहुँचाऊँगी। खैर ये फिर भी उसको मज़ीद थोड़ा आगे अप्रोच करते हैं उसकी ग्रॉल्स के बाद, उसकी गुर्राहट के बावजूद भी, लेकिन एकदम से बाहर आके वो चार्ज करती है, लेकिन सिर्फ डराने वाला चार्ज होती है, किसी पे हमला नहीं कर पाती। जैसे ही वो चार्ज करती है तो सब घबराहट के मारे, जितने भी ये लोग वहाँ से गए होते हैं, मर्द क्या ख़वातीन क्या, ये सब वापस भाग जाते हैं। मर्द आगे आगे होते हैं हमले में, और ख़वातीन पीछे होती हैं। सारे जो हैं वो इस तरह से वापस दौड़ लगा देते हैं। जब वापस पहुँचते हैं तो फिर वही जो एक आपको पता है ऐसे मौके पे भी सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम पहले भागे थे, नहीं तुम पहले भागे थे। इस तरह के मामला चलते हैं। और खैर सारी इस परेशानी में जब ईज़ी होते हैं, कोई समझदार इनको समझाता है कि अब ईज़ी हो जाओ, आगे का प्लान करो कि आगे का प्लान करना है। तो ये सब कहते हैं कि एक बार फिर से जाना चाहिए, अगर सारे ही बहादुर हैं और कोई भी डरा नहीं है, तो हमें एक बार फिर से आगे ज़रूर जाना चाहिए। ये फिर से एक बार हिम्मत करके सब आगे जाते हैं, उस तरह ही मर्द आगे होते हैं, ख़वातीन औरतें पीछे होती हैं। ये फिर से आगे जाती हैं और इसमें मेंशन्ड है कि एक आदमी जिसके पास वहाँ पे बंदूक होती है अवेलेबल, जो कि मैनुअल एक भरती भरमार बंदूक होती है, उसको वो जाके वहाँ पे हवाई फायर करता है ताकि वो डर के भाग सके। और जैसे ही वो हवाई फायर करता है तो जो शेरनी होती है उससे डर के भागने के बजाय मज़ीद और गुस्से में आ जाती है, और वो फिर से इनके ऊपर पलट के चार्ज करती है और सब ये दोबारा भाग के वापस आ जाते हैं।
तो यहाँ पे सारी स्टोरी उनको बताई जाती है जिम कॉर्बेट साहब को, और कॉर्बेट साहब ये सब सुनने के बाद समझते हैं कि वाक़ई ये शेरनी जो है वो ना अब किसी ढोल से डर रही है, ना ही किसी बंदूक की आवाज़ से डर रही है। तो इसका मतलब इसका हौसला बहुत बुलंद हो चुका है और ये अब मज़ीद जो है वो बेकाबू होती जा रही है, जिसकी वजह से ये इस चीज़ का इंटीमेशन है कि इसको मारना अब कितना मुश्किल होगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम अपनी सेकंड किस्त को जो है वो इख्तिताम करेंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक की जो है वो सारी स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों प्यारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सब तक ये हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो कॉर्बेट साहब की ज़रूर पहुँच सकें और लोगों को अवेयरनेस है कि हमारे वो कितने बड़े सुपर हीरो थे सब कॉन्टिनेंट के। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।